मेरी जो काम करने की शैली है, लोकप्रियता है, उनके गले नहीं उतर रही है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, अगर उसकी कहीं भी संलग्नता जाहिर होती है या प्रूव होती है तो 1 मिनट सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे मैं हूं चाहे किन लाभार्थियों के पास वो पेपर पहुंचा, किन किन लोगों ने फायदा उठाया, उनके संपर्क सूत्र क्या थे और उन संपर्क सूत्र जो गैंग काम कर रहे थे उन लोगों के किन किन राजनेताओं से संबंध है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई का बिल्कुल वो सही संस्था है। वो इसलिए कि भाई जिस दल की सरकार केंद्र में होती है और प्रदेश में नहीं है, वो एक उसका राजनीतिक दुरुपयोग पहले भी होता रहा है इन एजेंसीज का। ये है प्रदेश की गहलोत सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग जी का ये पलटवार है बीजेपी पर। दरअसल विपक्ष लगातार पेपर लीक मामले में सीएम अशोक गहलोत के साथ ही मंत्री सुभाष गर्ग और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसको लेकर अब मंत्री सुभाष गर्ग ने अपनी सफाई पेश की है। आपने देखा होगा कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल के एक ही विधायक है, उनको मंत्री बना रखा है। तो या तो मेरे व्यक्तिगत रूप से शायद मुझसे पसंद नहीं करते हैं, या मेरी जो काम करने की शैली है, लोकप्रियता है, उनके गले नहीं उतर रही है। मैं सीधा जब एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब सरकार ने बड़ी पारदर्शिता के साथ जो एजेंसी है एसओजी वो काम कर रही है और उनके काम को खुद बीजेपी के सम्मानीय नेता कटारिया जी ने भी अप्रिशिएट किया है और उन्होंने आज भी कहा है कि कोई भी एजेंसी हो, जांच एजेंसी के करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एसओजी कर रही है सीबीआई, जांच ये है कि वो एजेंसी किस तरह से काम कर रही है और वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। लेकिन बिना एसओजी की जांच रिपोर्ट आए हुए इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप व्यक्तिगत रूप से लगाना, ये मैं सोचता हूँ राजनीतिक लोगों के लिए ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ है आप इंतजार तो करिए, और कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, खुद मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ, कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, अगर उसकी कहीं भी संलग्नता जाहिर होती है या प्रूव होती है तो 1 मिनट सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। मैं तो सीधी सी वाली, मुझे जो कई बार लगता है एसओजी जो है एक बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ एसओजी जांच कर रही है, वो तय तक जाएगी कि कौन व्यक्ति लीक के प्रकरण में शामिल रहे, कहाँ तक वो पेपर पहुँचा, कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया और कौन कौन से गैंग जो बताए जाते हैं वो सक्रिय हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये गैंग बार भी चल रहा है। जिस तरह से गैंग बार होता है, एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ यहाँ भी एक नकल गिरोह और ये पेपर ले आउट कराने का गिरोह है। आप सब जानते हैं, पहले भी मीडिया में नाम आए, बहुत सारे लोग आए। तो वो जो गैंग वार चल रहा है उसमें भी ये देखना चाहिए कि भाई उनके संपर्क सूत्र भी जांच करने चाहिए, उनकी भी कॉल डिटेल्स निकलवानी चाहिए कि जो भी गैंग है जहाँ से इनको जानकारी मिली, जैसे कहा भाई 2 महीने पहले मुझे मालूम था, तो उनके कॉल डिटेल्स निकलवाए जाएं सारे राजनेताओं के, जिनके भी संपर्क नकल की लिप्तता में या पेपर लीक की लिप्तता में पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं तो ये बल्कि मांग करता हूँ एसओजी को इस तय तक भी जाना चाहिए कि जो इस पेपर लीक प्रकरण में जिनका प्रूव होता है उनके भी तह तक जब जाएं, किन किन लाभार्थियों के पास वो पेपर पहुंचा, किन किन लोगों ने फ़ायदा उठाया, उनके संपर्क सूत्र क्या थे और उन संपर्क सूत्र जो गैंग काम कर रहे थे उन लोगों के किन किन राजनेताओं से संबंध हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिना किसी जांच के आए हुए मैं समझता हूँ एक तरह से एजेंसी के ऊपर दबाव बनाने का तरीका है। और मुझे ये लगता है, कई बार कहते हैं सीबीआई से जांच हो, भाई सीबीआई का बिल्कुल वो सही संस्था है। वो इसलिए कि भाई जिस दल की सरकार केंद्र में होती है और प्रदेश में नहीं है, वो एक उसका राजनीतिक दुरुपयोग पहले भी होता रहा है इन एजेंसीज का। तो अब ये आप एसओजी जब एक अच्छा काम कर रही है, उसने कम समय में प्रयास कर रही है, वो तो लेट वेट आना चाहिए। सर वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी स्टडी सर्किल को भी लेकर उन्होंने सवाल खड़े करे हैं और कहा है कि संलिप्तता इसमें काफ़ी गंभीर, अगर परत खुलेगी तो हर कोई इसके दबाव में आएगा, हर कोई इसके सम्मिलित निकलता हुआ जाएगा। तो इसके जांच जो हो साफ तरीके से हो, सीबीआई का प्रेशर, जैसे आपने भी कहा कि सीबीआई, तो उस पर सीबीआई पे ज़्यादा जोर दे रहे, तो इनका क्या एसओजी पे विश्वास खत्म है कि सीबीआई पे इसलिए दे रहे हैं कि उनकी सरकार है, वहाँ हो सकता है इस नकल की तह तक जो एसओजी जाएगी, जो आरोप है उन तक भी कहीं सुई पहुंच सकती है। तो जिस तरह का पहले सीबीआई का जो रोल रहा है, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ उनका प्रयोग होता रहा है, आप सब जानते हैं। तो एसओजी को काम करने दो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। न्यायिक जांच बैठा दी गई है, उसकी भी जो है रिपोर्ट कमेटी की आएगी और ये इस बात का पुख्ता व्यवस्था सरकार कर रही है। कोई भी व्यक्ति हो नकल के विरोध में, पेपर लीक के प्रकरण में कानून ला रही है, सख्त कानून लाएगी। और सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं पुनरावृत्त ना हो
और इसके लिए काम कर रही है। और बाकी ये कहना, संगठनों में हम लोग काम करते हैं, मेरा सार्वजनिक जीवन रहा है, पिछले करीब करीब 30 साल से मैं शिक्षक संगठनों में काम किया है, एनजीओज में भी काम किया है, लोग सदस्य भी होते हैं, लेकिन उनका कहीं रोल नहीं है। ये तो संगठन को बदनाम करने की साजिश है। क्या पहले बीजेपी की सरकार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो संघ का ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग नहीं बने? वो भी बनते हैं, वो भी, उनकी भी ड्यूटियाँ लगती रही हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के एग्जाम्स हों, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हों। तो ये कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का भी हो, अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी, और कानून से ऊपर कोई भी नहीं। बदले की राजनीति कर देंगे किरोड़ी जी जो आपको बार बार नाम ले रहे हैं? मुझे तो पता नहीं है, तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की लोकप्रियता से घबरा कर वो इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं, युवाओं में असंतोष व्यक्त करना चाहते हैं। सरकार ने 1 लाख भर्तियाँ की हैं, लगभग 95,000 अभी पाइपलाइन में है, तो शायद ऐसी मंशा लगती है कि भर्तियाँ ना हो, इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। लेकिन सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और एसओजी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, और हमारा सबका यही है कि उसको स्वतंत्र रूप से काम करना। अगर सर एसओजी आपसे भी बात करते तो आप पूरा सपोर्ट करेंगे? निश्चित रूप से, कोई भी हो, मैं कानून से ऊपर थोड़ी हूँ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं।